नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो आप लोगों में से किसी एक ने कमेंट्स में पूछा था कि जब वो वापस आएंगे तो क्या वो सेम पैटर्न्स रिपीट करेंगे या कोई बदलाव के साथ आएंगे। तो आज उसी के बारे में हम रीडिंग करेंगे। क्या कुछ बदलेगा या सेम वही कहानी घिसी पिटी वो रिपीट करेंगे, वही सेम चीज़ें करेंगे। कुछ हीलिंग के साथ आएंगे या वही कलेश मचाने आएंगे। सो पहली एनर्जी है डेथ की। आप देख रहे हैं ये साइथ, ये किसी चीज़ को जैसे काट रहा हो। तो कोई ओल्ड साइकिल्स, कोई पैटर्न्स जो हैं उनको ख़त्म होना ज़रूरी था उनका। और ये इंसान शायद बार बार सेम जगह ब्रेक करते होंगे। जैसे आप वापस आए, एक सर्टन पैटर्न रिपीट किया और एक उसी जगह पे आके आप वो कट लगाते हैं हर बार। ऐसा नहीं है कि वो आगे हुआ या पीछे, उसी जगह पे आके जैसे गरारी अड़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं कोई इमोशनल शटडाउन या सडन डिटैचमेंट, कोई पुरानी किसी चीज़ में फंसे रहना। सो कहीं कोई पैटर्न शायद टूट रहा है यहाँ पे। इन्होंने सिर्फ पहले काफ़ी कुछ ख़त्म किया है, इज़ व्हाट आई फील यहाँ से। शायद बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, जैसे चुप हो गए जब बोलने की ज़रूरत है, उस तरह की चीज़ें। तो जो पैटर्न था सडनली पुल अवे करना, इमोशंस को प्रोसेस ना करना, ये पैटर्न था शायद। नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए, ये पैटर्न को कुछ हद तक समझ पा रहे हैं इनको, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि फुल स्पीड में गाड़ी आई और एक्सप्रेस की तरह चली गई। उस तरह से इनका दिमाग नहीं चलता, इतना शायद दिमाग ना हो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं कह सकते, पर हाँ, नीयत स्ट्रांग लगती है, इंटेंशन होना भी मैटर करता है। सो ये जो नाइट है ना, ये किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करता है, ये ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो धीरे धीरे कुछ समझ में आ रही है या समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। गलतियों से सीखना शुरू किया है, इस जो मैं कहूँगी यहाँ पे कॉन्शियस मूवमेंट दिखती है। अगर आपको लगता है कि ये आपसे रेजोनेट कर रही है रीडिंग, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, गार्डेड हैं अभी भी ये इंसान। ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, या ये अपनी वल्नरेबिलिटीज शो नहीं करना चाहते हैं। इनका हार्ट थोड़ा सा हील हुआ है मुझे लगता है, पर फुल्ली ओपन नहीं है। अगर आप इस कार्ड को देखें, ये सब क्रिस क्रॉस है, कहीं आप उस तरफ झांक नहीं सकते, राइट। तो फूल तो खिल रहे हैं यहाँ बीच में, पर आप उस तरफ देख नहीं सकते, उसकी जड़ें कहाँ से आ रही हैं या पत्ते हैं, उस तरफ क्या चल रहा है। सो मैच्योरिटी कहीं ना कहीं बड़ी है, पर फियर भी अभी साथ में वहाँ अटका हुआ है। जैसे आपसे दूर रह के भी आपके इम्पैक्ट को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स, सो लेसन के बाद कहीं कुछ फाइट मोड जैसे एक्टिवेट हुआ है। उन्हें पता है कि अगर रिलेशनशिप चाहिए तो रेजिस्टेंस नहीं, अकाउंटेबिलिटी लगेगी यहाँ पे, और अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, आप भाग नहीं सकते उससे। तो जो पहले वो अवॉइड करते थे, अब वो कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आई डोंट नो पूरी तरह से मूड में है कन्फ्रंट करने के लिए कि नहीं, बट तैयार तो हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है मेरे हिसाब से। देखिए, एस ऑफ कप्स, ये एक इमोशनल एनर्जी जो दूसरे इंसान के अंदर है, जो वो आपके लिए फील करता है, एक जेन्युइन इमोशंस को दिखाता है एस ऑफ कप्स। लव पोशन इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो प्यार है यहाँ पे, और एक रियल इमोशनल स्टार्ट, एक क्लीन स्लेट, वो इंटेंशन है यहाँ पे। उनका दिल अभी भी एक इमोशनल कनेक्शन चाहता है, दूरी नहीं चाहता है। इंटेंशन वो नहीं है उनकी, इमोशंस पुराने नहीं है। ये कुछ अपग्रेडेड इमोशंस मुझे लग रहे हैं, जहाँ पे कुछ रिन्यूअल हुआ है, कुछ मैच्योरिटी आई है। सो प्यार के साथ वापस आएंगे, जो मुझे यहाँ दिखता है, एक फ्रेश स्टार्ट जो जेन्युइन लगती है। मैजिशियन की एनर्जी है नेक्स्ट। देखिए, आप पावरफुल हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं।
अपनी वैल्यू भूल के डिसीजन मत लीजिएगा। आप यहाँ पे मतलब किसी का हीलिंग प्रोजेक्ट नहीं है आप, एंड खुद एक पावरफुल बीइंग है, इसलिए आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर इस हाथ को देखें तो ये भी हाथ का हिस्सा है, ये अंदर की मसल्स दिखा रहा है और ये बाहर की सरफेस दिखा रहा है हाथ की। सो जो आप अंदर से सोचेंगे वो आप क्रिएट कर सकते हैं सरफेस लेवल पे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। सी वो बदल गए हो सकते हैं, पर आपको अपना सेंटर नहीं छोड़ना है। इनको तभी अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आइए जब वो आपकी एनर्जेटिक लेवल को मैच करते हैं। हायरोफेंट, देखिए ये इंसान कुछ तो ग्रोथ हुई है यहाँ पे। आप देख रहे हैं ये प्लांट्स जैसे बिल्कुल हड्डियों में से निकल के आ रहे हैं। हायरोफेंट जो है ये, इस पर्सन ने कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव की है। किसी तरह का स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, कमिटमेंट, उस तरह की एनर्जी लेके आना चाहते हैं, केओस नहीं चाहते हैं। हो सकता है पहले कंफ्यूज थे पर अब क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। यूनिवर्स बेसिकली यहाँ कह रहा है कि ये इंसान कुछ सीख चुके हैं यहाँ पे, और ये रिटर्न सोल लेड हो सकता है, ईगो लेड के बजाय। सो देखिए लोग ना, रातों रात कोई भी नहीं बदलता है, टाइम लगता है बदलने में। पर जब दर्द जब आपका टीचर बन जाता है तो फिर लोग कई बार बहुत जल्दी बदलते हैं, और यहाँ पे कुछ वैसा ही मुझे दिख रहा है। वो बदल रहे हैं या बदल चुके हैं, पर ये अब आपको तय करना होगा कि आप वही इंसान हो जो उनका वेट कर रहे थे, या आप भी बदल चुके हो, आप भी इवॉल्व हो चुके हो, और अब ये इंसान आपके साथ एनर्जेटिक लेवल पे मैच करता है कि नहीं जब वो रिटर्न करते हैं। आपके पास पावर है, क्लैरिटी है, आपके पास चॉइस है, आप क्या चाहते हो यहाँ पे। प्यार को रिटर्न करने दीजिए आप तक, पर तब जब वो एक ऑनेस्टी और एक डिसाइसिवनेस के साथ आपके पास आए। आप एक चॉइस नहीं हो सकते यहाँ पे। इस क्लैरिटी के साथ इस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लीजिएगा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।